मतलब झूठ बोलने की भी हद होती है यार। अगर आप में से अभी भी कोई ऐसा बचा है ना जो मोदी की बातों में यकीन कर रहा है, अपने माथे के ऊपर बेवकूफ लिखवा लो। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप माने या ना माने, ये बात अलग है कि मोदी जी ने झूठ बोलकर देश की सत्ता हथियाई है या राज्यों की सत्ता पर कब्जा किया है। और भी बहुत से कारण हैं कि वो किस तरीके से झूठ फरेब साम दाम दंड भेद से भारतीय लोकतंत्र को रौंद रहे हैं और रौंदते रहे हैं और झूठ बोल बोलकर सत्ता में लौटते रहे हैं। आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। आज भारत में हर दो दिन में एक नए कॉलेज बन रहा है। आज भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हो रही है। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। लेकिन दोस्तों, किसी भी चीज की इंतहा होती है और अब इंतहा हो गई है। और जो चौंकाने वाली बात यह है कि जो मोदी जी के कट्टर भक्त थे, अब वो भी असलियत समझने लगे हैं। उनकी आंखों के सामने से भी झूठ का पर्दा हटने लगा है। अब जो थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे समझदार मोदी भक्त हैं, उनको भी ये समझ में आने लगा है कि ये बंदा निश्चित तौर पर झूठ बोलता है, 100 बार झूठ बोलता है, 1000 बार झूठ बोलता है। और जब तक वो झूठ अंधभक्तों के दिमाग में बैठ ना जाए, तब तक लगातार झूठ पे झूठ बोलता है। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि ये कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। अब किसी के गले नहीं उतरे। लेकिन दोस्तों, एक गंवार से गंवार आदमी, अनपढ़ आदमी भी अब मोदी साहब के झूठ को समझने लगा है कि वो किस तरीके से झूठ बोलकर, लगातार झूठ बोलकर भारत की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ। परम पूज्य गुरु जी को झूठे केस में जेल तक भेज दिया गया। गुरुजी मतलब दूसरे सरसंघचालक गुरु गोलवलकर। अब ये बताना भूल गए प्रधानमंत्री कि गुरु गोलवलकर को जेल भेजने वाले तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल थे। उन्होंने जेल भेजा। और जेल किस लिए भेजा? गोलवलकर को चिट्ठी लिखी सरदार पटेल ने सितंबर 1948 कि जहर फैला रहे हो आप देश में, मन में कोई भी सद्भावना आपके लिए नहीं है। यह कड़वाहट तब और बढ़ गई जब गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस के कार्यकर्ता मिठाई बांटते पाए गए। और दोस्तों, हकीकत तो ये है कि अब देश के लोग उनके झूठ को पकड़ने लगे हैं, समझने लगे हैं और थोड़ी सी बुद्धि लगाकर मोदी साहब के झूठ का अब भक्त ही पर्दाफाश करने लगे हैं। दोस्तों, हम जो आपको एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे, जो ध्रुव राठी हैं, वो एक बहुत ही खोजबीन करके अपने वीडियो बनाते हैं और अकेला ध्रुव राठी इस तरीके के वीडियो सामने लाता है देश की जनता के कि देश की आंखें खुलती जा रही हैं और अब वो मोदी साहब के झूठ के फरेब को पहचानने लगे हैं। तो दोस्तों देखिए, हम एक छोटी सी क्लिप आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरीके से ध्रुव राठी ने
मोदी साहब के झूठ की पोल खोली है। झूठ बोलने की जितनी हदें होती है ना, नरेंद्र मोदी ने वो सारी हदें पार कर दी हैं। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह तेलंगाना में जाकर कहते हैं कि मोदी जी को वोट करो, मोदी जी तेलंगाना को नंबर 1 स्टेट बना देंगे देश की। हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य। 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी ओडिशा में जाकर कहते हैं कि हमें वोट करो, हम ओडिशा को नंबर 1 स्टेट बना देंगे। ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। इतना ही नहीं, इससे पहले कर्नाटका में जाकर कहा था कि हम कर्नाटका को नंबर 1 स्टेट बनाएंगे। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए मोदी का वो मुसलमान मंगलसूत्र वाला भाषण याद है ना, कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आज मोदी वाराणसी में इंटरव्यू देते वक्त कहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान तो कभी कर ही नहीं सकते। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। मतलब झूठ बोलने की भी हद होती है यार। अगर आप में से अभी भी कोई ऐसा बचा है ना जो मोदी की बातों में यकीन कर रहा है, अपने माथे के ऊपर बेवकूफ लिखवा लो। दोस्तों, जिन लोगों की आंखों के सामने अब भी मोदी साहब का झूठ का पर्दा नहीं हटा है, उनको इस वीडियो को देखकर मोदी साहब के झूठ का पर्दा हटा लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि वो किस तरीके से देश की 1 अरब 40 करोड़ से ज़्यादा जनता को झूठ बोलकर बेवकूफ़ बनाते रहे हैं और सत्ता में लौटते रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब ये उनका जो धंधा था झूठ का, अब आगे नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब मोदी भक्त ही इस मोदी के झूठ को, मोदी साहब के झूठ को पकड़कर उनके खिलाफ हो गए हैं। और वैसे भी आप देखेंगे कि जितने सोशल मीडिया पर मोदी भक्त आपको दिखाई देते थे और उनके हक में आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर प्रचार करते नजर आते थे, आज की तारीख में मोदी भक्तों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती नहीं बल्कि कम होती जा रही है। उससे मोदी साहब में बड़ी निराशा है। लेकिन दोस्तों, झूठ तो झूठ होता है, झूठ के पांव नहीं होते और अब झूठ का भंडाफोड़ हो चुका है। आप देखिए इस क्लिप में किस तरीके से ध्रुव राठी ने मोदी साहब के झूठ का पर्दाफाश किया है और मोदी भक्तों के आंखों के सामने से जिस तरीके से झूठ का पर्दा हटा है, अब वो भी मोदी साहब की झूठ से नफरत करने लगे हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।